नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लखनऊ और नोएडा के बाद प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर और पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पुलिस आयुक्त जो प्रणाली है वो लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नरी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। कमिश्नरी बनाए जाने के बाद दोनों ही जिलों को दो दो हिस्सों में बांट दिया गया। वाराणसी में वाराणसी नगर और ग्रामीण और कानपुर में कानपुर नगर और कानपुर आउटर के रूप में बांटा गया है। इससे पहले आपको जानकारी दें, नोएडा के बाद पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वाराणसी और कानपुर में भी लागू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, लखनऊ और नोएडा की तरह ही अब वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर बैठेंगे। साथ ही अगर बात करें तो जेसीपी के रूप में डीआईजी स्तर के अधिकारी वाराणसी में रहेंगे, जबकि कानपुर में आईजी स्तर के अधिकारी जेसीपी बनाए जाएंगे। 6 से 4 डीसीपी की भी तैनाती होगी। वहीं आईपीएस अधिकारी महिला भी वहां पर तैनात की जाएगी। तमाम सारे अधिकार अब पुलिस के पास होंगे, यानी कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर करने की जो कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद से अब वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर तैनात होंगे। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वही कानपुर और वाराणसी को पुलिस कमिश्नरी बनाए जाने पर पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बधाई देता हूँ कि वो सही दिशा में कदम उठा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कोई नई चीज़ नहीं है। जब बम्बई में प्रथम बार लागू हुआ था तो वहाँ की आबादी केवल 2.5 लाख हुआ करती थी। अब जो तृतीय पुलिस नेशनल पुलिस आयोग था उसने कहा था कि 5 लाख से ऊपर की आबादी में पुलिस कमिश्नरेट लागू होना चाहिए, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स के रेजिस्टेंस की वजह से और कुछ नेताओं के रेजिस्टेंस की वजह से ये लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन योगी सरकार ने पहले 2 नगरों में लागू किया और अब कानपुर और वाराणसी में। और कैबिनेट के निर्णय के बाद अब वाराणसी नगर में पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण में एसपी को कमान सौंपी जाएगी। जिलाधिकारी का दखल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेगा। नगर क्षेत्र कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था में जिलाधिकारी का दखल नहीं रहेगा। वाराणसी नगर में 18 पुलिस थाने होंगे, जबकि वाराणसी ग्रामीण में 10 थाने होंगे। इसके साथ ही वाराणसी को 2 जोन में भी बांट दिया गया है। लाख की आबादी वाली बनारस में भी अब कमिश्नरी रेट शुरू हो गया है। ऐसा निर्णय कल देर रात लखनऊ मंत्रिमंडल ने लिया। इसके पहले लखनऊ और नोएडा को ये सुविधा प्राप्त था। अभी ये सुविधा बनारस और कानपुर को दिया गया है। समझा जा सकता है कि कानून से जुड़ी हुई तमाम निर्णयों को जिलाधिकारी लिया करते थे, लेकिन अब इनकी जगह पे पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होगी और वही इन चीज़ों का निर्णय करेंगे। कुछ पदों में भी बदलाव होंगे और इस पदों के बदलाव के साथ सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन का जो निर्णय है, बनारस प्रशासन का जो कदम है, उसे प्रभावी ढंग से लिया जाएगा। बात नियुक्ति की करें तो पुलिस कमिश्नर के पद पे एएस सतीश गणेश की नियुक्ति भी हो गई है, जो पहले बनारस में डीआईजी और एसएसपी रह चुके हैं। ये अधिकारी निश्चित तौर पे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार माने जाते हैं। अब देखने की बात ये होगी कि कानून के इस बदलाव के बाद पुलिस की महकमा कितना दुरुस्त और कितना दुरुस्त होती है, और रही बात जनता अपने कानून की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से निष्पादित और निस्तारित कर पाती है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाए। और वही कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर और कानपुर आउटर में एसपी को जिम्मेदारी दी जाएगी। कानपुर नगर में 34 थाने होंगे और कानपुर आउटर में 11 थाने होंगे, जबकि कानपुर नगर को 4 जोन में बांटा गया है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती कर दी जाएगी। सिस्टम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यूपी में अब 2 नए और कमिश्नरी लागू होगी, कानपुर और वाराणसी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं असीम अरुण, वहीं पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं ए सतीश गणेश।
आपको बता दें, इससे पहले भी सरकार ने नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया था, जिस पर अपराध पर बिल्कुल रोक लगाई गई थी। और उसी की समीक्षा को देखते हुए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाए। जो लगातार अपराध बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन के पास ऐसी अधिकार आ जाएंगे जिन पर वो लागू करके अपराधों पर नियंत्रण रख सकती है। कानपुर की जनता भी इससे बेहद खुश नजर आ रही है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है क्या। पुलिस कमिश्नर को ही मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाएंगे। प्रशासनिक जो दखलंदाजी होगी वो बेहद कम हो जाएंगे। मजिस्ट्रेट की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, वो थोड़ा कम हो जाएगी। और ऐसे में कमिश्नर जो है वो ये फैसला ले पाएगा कि आखिर किस तरीके से धारा 144 लागू करनी है या नहीं, जिले में किस तरीके से कार्रवाई करनी है या नहीं, और जो रोक टोक है कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो मजिस्ट्रेट की तरह दंगे, तमाम जो धारा 144 के बड़े फैसले होते हैं, आखिर दंगों में किस तरीके से कार्रवाई करना है, लाठीचार्ज करना है या नहीं, तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े फैसले जो है बिना किसी परमिशन के कमिश्नर ले सकता है। तो अब लगातार कई सारे सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब पिछली बार लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया था तो विपक्ष जो है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन आज जब एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी और एक बार फिर से वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रदेश में क्राइम जो है वो खत्म होगा, लेकिन वही विपक्ष जो है इस पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। डिबेट को ओपन करते हैं हमारे साथ इस वक्त हरीश श्रीवास्तव जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। उमाशंकर पांडे जो कि कांग्रेस से हैं, राजेश राय जो कि पूर्व आईपीएस हैं, और संतोष द्विवेदी जो कि पूर्व आईएएस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल उमाशंकर पांडे जी आपसे यहां पर रहेगा कि आखिर समस्या क्या होती है, क्योंकि प्रदेश में योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि क्राइम खत्म हो, और इसलिए बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। अब जब कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया, लेकिन आखिर विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है। देखिए सचिन जी, प्रशासन हो चाहे वो कमिश्नरेट सिस्टम हो या पहले की व्यवस्था हो जिसमें डीएम को पावर रहे, आईएएस को पावर हो या आईपीएस को पावर हो, ये इनकी सफलता किस बात से निर्धारित होती है? निर्धारित इस बात से होती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप कितना है और शासन की मंशा क्या है। अगर अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव में राजनीतिक हित साधने के लिए काम होंगे। फिर व्यवस्था कोई भी हो, कोई सुधार होने वाला नहीं है। जब कमिश्नरेट आपने लागू कर दिया, लेकिन सिस्टम पुलिस वही है, प्रशासनिक अधिकारी वही हैं। आप देखिए एडीजी प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी ही रहेंगे, अवनीश कुमार अवस्थी जैसे अधिकारी ही रहेंगे, रेणुका कुमार जैसे अधिकारी ही रहेंगे, जो शासन की मंशा के अनुरूप किसी में लिपापोती करेंगे, किसी में हाथरस कांड जैसे मामलों में अपराधियों को ही संरक्षण प्रदान करेंगे। क्या ये चीजें रुक जाएंगी क्या कमिश्नरेट से? अगर ऐसा होता तो सुजीत कुमार पांडे को यहाँ पे बदला गया था। तो यानी कि जो चाबी है वो किसके पास है? मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि बीजेपी की मंशा ही नहीं है कि क्राइम रेट जो है वो खत्म हो। ठीक है यहाँ पर लखनऊ ठीक है बिल्कुल। उमाशंकर पांडे जी, आखिर मंशा क्या है बीजेपी की? आखिर कमिश्नरेट सिस्टम क्यों लाया जा रहा है? कांग्रेस ये सवाल खड़ा कर रही है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। देखिए क्या है कि मंशा सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है। जो योगी जी की शरण में है, जो भाजपा के संरक्षण में है, उसको पूरी ताकत दी जाएगी, और जो भाजपा के शरण में नहीं है उसको ठोक दिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का नियम है, फार्मूला, जो भाजपा की शरण में है उसको गोद ले लो, संरक्षण दे दो, और जो भाजपा के बाहर है उसको ठोक दो। ये नीति है और इस पर कोई कानून व्यवस्था। ठीक है हरीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर मंशा क्या है बीजेपी की। मैं चाहता हूं ये जानना कि आखिर आपकी मंशा क्या है, आखिर कमिश्नरेट सिस्टम क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि इसके बावजूद भी जो क्राइम रेट है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है।
देखिए, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जो उनका अब तक का कार्य रहा है वो उसकी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में सराहना है। और पुलिस कमिश्नरेट का जो लखनऊ और नोएडा में उन्होंने लागू करने का निर्णय किया था, उसके अच्छे परिणाम आए। अगर आप 2019 और 2020 के आंकड़ों के सापेक्ष आप देखिए तो जहां 2019 में 64 हत्याएं हुई थी, वहीं 2020 लखनऊ की बात मैं बता रहा हूं जुलाई तक, तो 2020 जुलाई तक वो संख्या 38 रह गई। और वही नोएडा का भी था कि 2019 में जुलाई तक वहां 52 हत्याएं हुई थी और 20 में 37 के आंकड़ा था। इस तरह लूट में भी भारी कमी देखी गई। लूट में जहां 2019 में लखनऊ में 163 घटनाएं हुई थी, वहां जुलाई 2020 तक कुल 30 घटनाएं हुई। तो ये अपने आप में इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कमिश्नरेट लागू किए जाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं। और मुझे लगता है कि जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैं प्रामाणिक तौर पे इस बात को कह सकता हूं कि कमिश्नरेट लागू किए जाने के बाद लखनऊ और नोएडा में अपराधों की में कमी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट लागू करने का निर्णय किया। इसका स्वागत करना चाहिए। आदरणीय योगी जी की सरकार की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है, जिसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध सर्वोच्च प्रायोरिटी पे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो, जिसको लेकर के निरंतर एक कड़े से कड़े कदम उठाते हैं। ये अत्यंत सराहनीय है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरा मैं करना चाहूंगा राजेश जी से। राजेश जी, आपको यह फैसला कैसा लगता है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो यहां पर लागू किया गया एक ट्रायल बेसिस पर कि हम देखते हैं कि आखिर यहां पर क्राइम कम होता है या नहीं। लेकिन क्राइम कम हुआ तभी तो आज जाकर वाराणसी और कानपुर में भी ये फैसला लिया गया कि वहां पर भी कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। ये तो हम लोग ये हमेशा कहा करते कि बहुत देर करती हुजूर आते थे। ये तो होते होते भी बहुत देर हो गई थी, लेकिन फिर भी ये तो कम से कम इस सरकार ने ये नैतिक साहस किया, ये हिम्मत की, ये एक परिवर्तन लाया जाए। जब और जगहों पे इस तरह का सिस्टम चल रहा है और सक्सेसफुल चल रहा है तो यूपी में भी किया जाए। और यूपी में ट्रायल बेसिस पे लखनऊ और नोएडा में किया गया और ये जो ट्रायल है ये सक्सेसफुल रहा। देखिए, ये अगर कोई कहे कि अपराध मुक्त कर दें तो मतलब जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक तौर पे तो कह सकते हैं कि फला मुक्त तो वो भी नहीं मुक्त होंगे। अपराध मुक्त तो संभव ही नहीं है। अपराध तो ऐसा हो खत्म हो जाए, होता ही नहीं है। लेकिन अगर एक जो परसेप्शन है लोगों में, पब्लिक में एक परसेप्शन है, उनको रिलीफ मिलती है, तो जो ये कमिश्नर सिस्टम है उसमें जो कमान है वो वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में चली जाती है और बड़ा क्लोज सुपरविजन होता है। जब क्लोज सुपरविजन होता है तो जो हमारा नीचे का भी स्टाफ है, क्लोज सुपरविजन नहीं होता है तो उनके ऊपर नजरें नहीं रहती है, चांसेस गड़बड़ियां करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कमिश्नर सिस्टम में जो ये क्लोज सुपरविजन है उसकी वजह से लखनऊ में भी अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़े और नोएडा में भी दिखाई पड़े और वाराणसी और कानपुर में ये शुरू किया गया। कानपुर में तो मैं समझता हूँ शायद 20 साल पहले शुरुआत करने की बात थी। बहुत अच्छी बात है कि कानपुर में शुरू हुआ है, बनारस में शुरू हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए जो हमारे पुराने केवाल टाउन से पहले तो चाहे उसमें आगरा हो, इलाहाबाद हो, इन जगहों पर भी कमिश्नर सिस्टम इसी के साथ लागू कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये जानता हूँ इस बातों की शासन के सामने समस्याएं हैं। ये जो अधिकारी हैं, यहाँ पर अधिकारी ज्यादा जाएंगे, अधिकारियों का जो सीनियर ऑफिसर है वो ज्यादा जाएंगे, वहां पर कई डीआईजीज बैठेंगे, कई एसपी डीसीपीज बैठेंगे। तो ये जो संख्या बढ़ेगी और जो इसमें और संसाधन लगेंगे तो हो सकता है कि उन संसाधनों की कमी की वजह से इकट्ठे सब करना संभव ना हो। इसी वजह से फेजेस में किया गया है, लेकिन ये बहुत वेलकम मूव है। इसके अच्छे परिणाम दिखाई पड़े हैं और मैं समझता हूं कि इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मैं ये कह रहा हूं, अभी आपके जो संवाददाता थे वाराणसी से, उन्होंने जिक्र किया
मैं इस बात की जो सबसे अधिक मैं तारीफ करता हूं, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि जो मुखिया है सरकार का, चाहे मुखिया वो जो है क्या कहते हैं शासन का हो, पुलिस का हो, अगर वो अपने अच्छे अधिकारी जो उनके गिने चुने बेहतरीन अफसर्स हैं, जब उनको वो किसी जगह सीट्स पर लगाता है तो उसका जो है परिणाम वो अपने आप अच्छा आता ही आता है। क्योंकि जब कोई ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी, अब जैसे वहां पर असीम अरुण साहब को लगाया, इज ए ब्रिलियंट ऑफिसर, बहुत अच्छे अधिकारी हैं कानपुर में। ए सतीश गणेश साहब ब्रिलियंट ऑफिसर, इज आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है, उनको बनारस में लगाया। तो ये जो चॉइस ऑफ ऑफिसर्स है ये इतनी बेहतरीन है कि मैं कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो चॉइस ऑफ ऑफिसर्स के लिए भी मैं तारीफ करता हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए लगातार क्राइम रेट बढ़ते चले आए थे, हमने देखा था किस तरीके से पूर्व की सरकार में या उससे पहले की सरकार में या फिर वर्तमान सरकार में जो अंतर है ना, वो खास तौर पर हम देख पा रहे हैं। लगातार क्राइम को लेकर सीएम योगी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े खनन माफिया हो या फिर बाहुबली हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की पूरी कोशिश हो रही है, उनके साम्राज्य को खत्म करने के लिए, निस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसे में अब जब कमिश्नरेट सिस्टम लेकर आया जा रहा है, क्या इससे सच में क्राइम पर हम कंट्रोल कर पाएंगे? सिस्टम बहुत पुराना है और ब्रिटिश टाइम में लागू हुआ था, जो हमारे तटबंधक प्रेसिडेंसी टाउन जिसको कहते थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, और एक्सपेरिमेंट हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। 84 जनपदों में इस समय भारत के लागू है ये, और इसके लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। देखना ये है कि कितना इफेक्टिवली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस कमिश्नर महोदय अपना रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, दो चीजें समझ लीजिए। सीआरपीसी में बड़ा स्पष्ट प्राविधान है पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट कोई भगवान का बंदा नहीं होता है, हम ही आप में से एक होता है जो कि यूपीएससी का एग्जाम दे के आता है। अब रह गई बात यह कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कितना प्रभावी होगा, ये निश्चित रूप से है कि पुलिस रिफॉर्म्स का जो एक ऑर्डर हुआ था प्रकाश सिंह साहब के केस में, और उस केस के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चूंकि पुलिस एक्ट स्टेट एक्ट है, तो राज्य सरकारों से ये अपेक्षा की थी कि पुलिस रिफॉर्म्स में जाएं और पुलिस को कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, कितना उनको अधिकार दें, ताकि वो जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। सीआरपीसी में पहले ही अमेंडमेंट हो चुका था, फायर करने के लिए अथवा फायरिंग ऑर्डर के लिए अथवा लाठीचार्ज के लिए अब मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं थी। जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पे मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो कर सकता था। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम स्वागत योग्य कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इन्होंने नोएडा और लखनऊ में लगाया था। बिल्कुल। हालांकि कानपुर जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहाँ 1978-79 में जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी तो ये संस्तुति हो गई थी और अजय राज शर्मा साहब की पोस्टिंग भी हो गई थी, लेकिन किन्हीं राजनीतिक वजहों से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और तब से ये मैटर पेंडिंग चला आ रहा था। ठीक है, ये लगाया गया है, निश्चित रूप से इसके परिणाम आएंगे। और ये जैसा कि अभी राय साहब कह रहे थे कि कानून व्यवस्था की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है, कोई घुमा देगा तो उससे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा या क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो जादू की छड़ी नहीं है कि जो जल से छड़ी घुमाई और तमाम क्राइम जो है वो खत्म होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है संतोष जी, मैं आऊंगा आपके पास। उमाशंकर पांडे जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर, अपनी बात भी आप पूरी कीजिएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि देखा आप सुना राजेश राय जी और संतोष द्विवेदी जिन्होंने कई सालों तक इसी सेम प्रणाली में काम किया है और वो जानते हैं कि किस तरीके से बखूबी क्राइम को खत्म करना होता है, कम करना होता है। ऐसे में जब तमाम प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम लेकर आया जा रहा है इससे आने वाले वक्त में जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस है कि लगातार विरोध करती जा रही है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है। देखिए सचिन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं साफ हमारा विरोध कमिश्नरेट सिस्टम से नहीं है कि आपने कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है, बिल्कुल नहीं।
हमने जो प्रश्न उठाए हैं वो शासन की मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि आखिर जो राजनीतिक संरक्षण और जो सरकार की मंशा है वो क्या है। और उस मंशा में जैसे स्वामी चिन्मयानंद का मामला आप एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए। स्वामी चिन्मयानंद को जब बचाने पे सरकार उतर आई, यानी कि सरकार की मंशा थी कि कुछ भी हो जाए पीड़िता को ठोक दो और चिन्मयानंद को गोद ले लो, तो आज चिन्मयानंद को फिर बचा लिया गया ना। हाथरस के मामले में क्या हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ही तो थे, अब भी तो वही है ना। उन्होंने डीएम हाथरस को भिजवा के लड़की के परिवार वालों को धमकाया, आज भी उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। तो जो मंशा है शासन की, मेरा जो प्रश्न है उस शासन की मंशा पर है कि जो अपराधी भाजपा शरण में चले जाएंगे, सिस्टम कोई भी हो वो उनको संरक्षण मिल जाएगा, सरकार उनको गोद ले लेगी। और जो अपराधी उनके संरक्षण में नहीं होंगे, भाजपा के हित साधक नहीं होंगे, उनको सरकार ठोक दो की नीति लगाएगी। जैसा मुख्तार अंसारी के मामले में हो रहा है कि उनके तो ढाए जा रहे हैं, लेकिन चिन्मयानंद के ऊपर से रेप के मुकदमे हटाए जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े बाहुबली हैं। पूर्वांचल की तरफ निगाह उठा के देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी है, विधायक भी है। लेकिन उमाशंकर पांडे जी, कार्रवाई तो हो रही है ना। उमाशंकर पांडे जी, आपने चिन्मयानंद का केस गिरा दिया, आपने हाथरस कांड गिरा दिया, लेकिन आप उनका भी तो जिक्र करें। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, राजेश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई, आतिक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके घर को संदोष किया गया, उनके साम्राज्य को खत्म किया जा रहा है। तो कार्रवाई तो हो रही है ना, क्राइम को तो खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। और आपने सुना भी राजेश जी ने पर जिक्र किया कि क्राइम खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम जरूर होगा। तो कम तो हो रहा है ना क्राइम? नहीं होगा। एनसी आप समझ लीजिए, प्रश्न तो यही है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, आप उठा के देख लीजिए। हरीश जी जो लाए हैं ये इनके आंकड़े तो हमेशा ऐसे रहते हैं। ये तो राम राज्य ला दिए हैं, ये तो बेरोजगारी समाप्त कर चुके हैं, क्राइम खत्म हो चुका है। योगी जी ने विधानसभा में कहा राम राज्य आ गया है, यही राम राज्य है, पहचान लो। तो ये लोग, इनके आंकड़े गुलाबी हैं, इनकी किताबें भी दूसरे, इनका रामायण और रामचरितमानस भी दूसरा है। लेकिन हकीकत क्या है, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि 11 मामलों में 11 संगीन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 स्थिति में है। और लखनऊ में, जो ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, 6 महीने की बच्ची से लेके 80 साल की महिला के साथ इसी लखनऊ और नोएडा में बलात्कार हो रहे हैं। कहीं ठोक दिया जा रहा है, कहीं सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, कहीं पर दिन दहाड़े डकैती हो रही है, पांडे जी, कहीं जेल में ठोक ठीक है। समय की कमी है, समय की बहुत कमी है। मैं आऊंगा आपके पास। हरीश जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये कि देखिए, मंशा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में आखिर आने वाले वक्त में क्या रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम तो लागू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उच्च पद पर बैठे कमिश्नर की नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई या फिर कमिश्नर सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, तो फिर आखिर आप इस चीज को कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रदेश में काम होगा कि क्राइम खत्म होगा? हरीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, समय की बहुत कमी है, तो जाते जाते एक क्लोजिंग कमेंट जो है वो मैं चाहूंगा उमाशंकर पांडे जी, एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए आप कि आखिर आने वाले वक्त में किस तरीके से क्राइम पर रोक लगने वाली है या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बरगला रही है? देखिए सचिन जी, एक बात स्पष्ट रूप से समझना होगा। देखिए, पुलिस विभाग की ये लंबे समय से मांग थी, क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस विभाग को निश्चित रूप से पावर मिलते हैं कई सारे बातों के लिए जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की तरफ देखना पड़ता था, वो नहीं देखना पड़ेगा। तत्काल कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास स्वयं पावर होगा मजिस्ट्रेट का। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छी बात है ये। और जैसा कि द्विवेदी जी भी कह रहे थे कि ये एनडी तिवारी जी की सरकार से ये चीजें लागू करने का प्रयास चल रहा था, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चूंकि शासन की मंशा के अनुरूप अधिकारी काम करते हैं, ये जो प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी हैं, जो अनीस अवस्थी जैसे अधिकारी हैं, ये वही अधिकारी हैं जो शासन की मंशा के अनुरूप चलिए, ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश भाई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की।
तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जैसे नोएडा और लखनऊ में क्राइम कम हुआ है, वैसे वाराणसी और कानपुर में भी क्राइम को लेकर काम किया जाएगा और आने वाले वक्त में प्रदेश क्राइम मुक्त होकर ही रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।